हादसा इंजन फेल होने की। वेलकम बैक। और सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि पिंडी गेट के करीब पाक फिजाइया का तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। तैयारे में सवार पायलट स्क्वाड्रन लीडर अमार हादसे में महफूज रहे हैं। हादसा इंजन फेल होने की वजह से पेश आया है। इसके बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान मुगल से। जी उस्मान मुगल, क्या अपडेट है, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाक फजाइया का तैयारा फनी खराबी के बायस पिंडी गेट के नवाई गांव मक्याल में गिरकर जो तबाह हुआ है और FJ-17 तैयारा मामूल की तरबीती परवाज पर था और तैयारे में सवार पायलट स्क्वाड्रन लीडर अमार जो वो बाहिफाजत उतरने में कामयाब रही। दूसरी जानिब जो वो तर्जमान पाक फजाइया के मुताबिक तैयारा हादसे में किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई, लेकिन तैयारा हादसे के बाद जो वो एयर हेडक्वार्टर की जानिब से आला सतह बोर्ड जो वो तश्कील दे दिया गया है। जबकि रवां साल अप्रैल में भी पाक फौज का एक मशाद तैयारा गुजरात के करीब जो वो गिरकर तबाह हुआ था, जिसमें 2 पायलट जो वो शहीद हुए थे। जबकि रवां बरस मार्च में इस्लामाबाद में भी शकरपनिया के करीब जो वो पाक फजाइया का तैयारा उस वक्त गिरा था जब योम पाकिस्तान की रिहर्सल की तकरीब जो वो जारी थी और इससे उसमें भी जो वो एक जो पायलट थे विंग कमांडर नुमान अकरम जो वो शहीद हुए थे। लेकिन आज का जो हादसा था उसमें जो वो पायलट तो महफूज रहे, लेकिन तैयारा जो वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ, जिसके बाद जो वो इलाके को मुकम्मल तौर पर जो वो जो 7 इदारे उन्होंने कंट्रोल जो वो हासिल कर लिया। जबकि बोर्ड जो वो तश्कील दे दिया गया जो तमाम तर वाक़े की इंक्वायरी करेगा। जी बहुत शुक्रिया उस्मान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ पर आपको बताएं कि काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास बुध को तलब कर लिया गया है। मुशर्र खजाना अब्दुल हफीज शेख इजलास की सदारत करेंगे। ECC के इजलास में 3 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास के एजेंडे में दीनी मदारिस के लिए 9 करोड़ 61 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी का भी इम्कान है। रकम विफाकी वजारत तालीम और प्रोफेशनल ट्रेनिंग को फराहम की जाएगी। एजेंडे में माजूर अफराद की स्कीम के तहत गाड़ियों की कस्टम्स ड्यूटी फ्री दरामद के कानून में तरमीम पर गौर होगा। रूलिंग स्पेक्ट्रम स्ट्रेटजी 2020-23 के इजरा का मामला भी एजेंडे में शामिल है। CPEC मंसूबे अब सिर्फ मवासलात तक महदूद नहीं रहे। रश्क इक्तिसादी जोन खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान रश्क खुसूसी इक्तिसादी जोन के क़याम का मुआहदे की तकरीब, वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब। CPEC मंसूबा अब सिर्फ मवासलात तक महदूद नहीं रहे। रिश्काई इक्तिसादी जोन खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी एक्सपोर्ट ना होने के बराबर हैं। अफगानिस्तान में अमन से सेंट्रल एशिया तक तजारत शुरू हो जाएगी। इस मंसूबे से खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को नौकरियां मिलने से खुशहाली आएगी। इंडस्ट्री लगने से लोगों को रोजगार मिलेगा। इमरान खान ने उम्मीद जाहिर की कि रिश्काई खुसूसी इक्तिसादी जोन तरक्की की शुरुआत है। पाकिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते उज्बेकिस्तान तक रेलवे लिंक कायम होगा। अफगानिस्तान में अमन से पूरे खित्ते में खुशहाली आएगी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह आज से रावलपिंडी में भी तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज SOPs के तहत आज खोल दी गई हैं। मुल्क भर के तालीमी इदारे 6 माह के बाद आज खोले जा रहे हैं। रावलपिंडी में भी तालीमी इदारों को SOPs के तहत खोला जा रहा है। तलबा के लिए मास्क पहनना लाजिम, जबकि समाजी फासले को मद्देनजर रखा जाएगा। पंजाब पुलिस का बड़ा कारनामा, मुलजिम वकारुल हसन की निशानदेही पर मोटर ज्यादती केस का दूसरा मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम शफकत ने पुलिस के सामने इतराफ जुर्म कर लिया। CIA पुलिस ने मोटरवे ज्यादती केस में एक और मुलजिम शफकत को गिरफ्तार कर लिया, जिसे गुज़िश्ता रोज खुद से गिरफ्तारी देने वाले मुलजिम वकारुल हसन की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया है। शफकत को दीपालपुर से हिरासत में लिया गया और उसे लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम शफकत साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है और उसने पुलिस के सामने इतराफ जुर्म कर लिया है। शफकत का DNA करवाया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट की रोशनी में हतमी सबूत हाथ आएगा। पुलिस के मुताबिक कभी इम्कान है कि मफरूर मुलजिम आबिद अली का शरीक मुलजिम शफकत ही था और पुलिस अब पूरा गैंग ट्रेस करने के करीब पहुंच चुकी है। तहकीकात इदारों ने मरकजी मुलजिम आबिद के एक और दोस्त को भी हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। जेर हिरासत शख्स शेखुपुरा का रिहायशी है। दूसरी जानिब मोटरवे ज्यादती केस के दूसरे मरकजी मुलजिम वकारुल हसन के साले अब्बास ने भी शेखुपुरा में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है, ताहम उसने सिरत जुर्म से इनकार कर दिया है।
لاہور ہائی کورٹ نے موٹر وے واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سی سی پی او کے ایسے بیانات پر کابینہ کو معافی مانگنی چاہیے تھی۔ لاہور ہائی کورٹ میں موٹر وے واقعے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت کے طلب کرنے پر سی سی پی او لاہور ہائی کورٹ پہنچے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں موٹر وے واقعہ سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت عدالت میں موٹر وے زیادتی کیس پر جاری نوٹیفکیشن پیش کیا گیا، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ بتائیں یہ نوٹیفکیشن کس قانون کے تحت بنایا گیا ہے۔ یہ کمیٹی نہیں کھیلا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ میں سی سی پی او کو جاری کردہ شوکاز نوٹس پیش کر دیا گیا۔ سی سی پی او لاہور نے موقف اختیار کیا کہ 3:05 پر رپورٹ ہوئی اور ہم 3:25 پر پہنچ گئے تھے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ خاتون نے پہلی کال کس کو کی تھی، جس پر سرکاری وکیل نے جواب دیا کہ خاتون نے پہلی کال 130 پر کی تھی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ خاتون کو کیا کہا گیا تھا، تو سرکاری وکیل نے جواب دیا کہ خاتون کو کہا گیا آپ 15 پر کال کریں۔ موٹر وے حوالے کرنے کے بعد فورس تعینات نہیں کی گئی تھی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ یہ موٹر وے کب حوالے کی گئی تھی، جس پر سرکاری وکیل نے بتایا کہ موٹر وے 2 ماہ قبل حوالے کی گئی تھی۔ سی سی پی او لاہور نے موقف اختیار کیا کہ 2018 میں بریفنگ کے وقت فورس تعیناتی سے متعلق کہا گیا تھا، تاہم اب تک فورس تعینات نہیں کی جا سکی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میں تمام آئی جیز کو اس کیس میں بلوا رہا ہوں۔ سی سی پی او نے بتایا کہ رنگ روڈ ہمارے دائرہ کار میں آتی ہے، لیکن اداروں کی آپس میں لڑائی کے باعث مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ بچی نے 130 پر کال کی، انہوں نے ایف ڈبلیو پر کانفرنس کال ملا دی۔ 130 نے اپنا کام بہترین کیا اور کانفرنس کال ملا دی۔ خاتون کو چاہیے تھا کہ وہ 15 پر کال کر دیتی، اب اس بیان پر مجھ پر پھر الزام لگا دیا جائے گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بچی کو کیوں کال کرنی چاہیے تھی، 130 والوں نے کیوں نہیں کی؟ جب بچی نے 130 پر کال کی تو پھر ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے۔ ڈولفن فورس والے کب پہنچے اور انہوں نے کیا مناظر دیکھے؟ سی سی پی او نے بتایا کہ ڈولفن فورس 20 منٹ میں پہنچ گئی تھی۔ ڈولفن فورس نے 2 ہوائی فائر کیے تو خاتون نے آواز دی۔ ایک بچی، 2 بچے اور خاتون وہاں پر موجود تھے۔ فیملی کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا اور کچھ دیر بعد خاتون نے میڈیکل کرانے کی حامی بھری۔ ہم نے وہاں ڈی این اے کے سویپ لیے، جبکہ فوڈ پروفیشنل کو بھی فوری منگوایا گیا۔ جو حلیہ بچی نے بتایا، اس کے مطابق ملحقہ 3 گاؤں میں سرچنگ کی گئی۔ سی سی پی او عمر شیخ نے مزید کہا کہ ہم نے 53 افراد کا ڈی این اے کروایا اور ڈی این اے کے لیے وہاں کیمپ بھی لگوایا، جبکہ جیو فینسنگ والے بھی کام کر رہے تھے۔ جو ڈی این اے خاتون سے ملا وہ ہمارے ریکارڈ سے میچ کر گیا۔ مرکزی ملزم عابد کا ڈی این اے ہمارے پاس پہلے سے موجود تھا۔ اس دوران اس کے شناختی کارڈ نمبر سے سمیں چیک کی، جبکہ وقار شاہ کے عابد ملہی کے ساتھ سابقہ روابط تھے۔ اس دوران اس کے شناختی کارڈ نمبر سے سمیں چیک کی، جبکہ وقار شاہ کے عابد ملہی کے ساتھ سابقہ روابط تھے۔ انہوں نے کہا اس کیس میں کامیابی مل چکی ہے، جبکہ اس کیس پر میں نے جو بیان دیا تھا اس پر معذرت چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ کیا آپ کو آئی جی پنجاب نے شوکاز دے دیا ہے؟ ایسے واقعات پر حکومتوں کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا کہ کمیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر بنائی گئی ہے اور یہ کمیٹی 3 روز کے اندر واقعہ کے محرکات پر اپنی رپورٹ پیش کرنے کی پابند ہوگی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ بتائیں اس واقعہ کی رپورٹ کیا ہے؟ یہ رپورٹس ٹرائل کا حصہ ہی نہیں بن پائیں۔ مختارہ مائی کیس میں بھی کمیٹیاں بنی تھیں، کیا ہوا اس کا؟ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ثانیہ ساہیوال پر بھی کمیٹی بنی لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکومت کی بنائی گئی کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے حکم دیا کہ دیہات میں ویران سڑکوں پر رات کو کم از کم 2 گھنٹے گشت کریں اور گشت کرنے والی ٹیم کو بھی چیک کیا جائے۔ واقعہ کی مکمل رپورٹ عدالت میں جمع کرائی جائے۔ یہ سڑک حکومت کی ملکیت ہے اور کوئی مظلوم بن جائے تو حکومت ذمہ دار ہے۔ عدالت نے واقعے اور روڈ میپ سے متعلق رپورٹ 16 ستمبر تک پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے ریمارکس دیے کہ رات کو اکیلے سفر کرنے سے پولیس اپنی ذمہ داری سے مبرہ نہیں ہے اور یہ اداروں کی چپکلش کا معاملہ نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے سی سی پی او سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک بچی اس اعتماد کے ساتھ نکلی کہ وہ موٹر وے پر جا رہی ہے، لیکن اب وہ ساری زندگی ایک ٹراما میں گزارے گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سی سی پی او کے ایسے بیانات پر کابینہ کو معافی مانگنی چاہیے تھی اور اگر کابینہ معافی مانگتی تو قوم کی بچیوں کو حوصلہ ہوتا۔ لگتا ہے سی سی پی او لاہور وزراء کے افسر ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں، جماعت اسلامی کا سانحہ موٹر وے کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 2 سال میں ناکامی کا ورلڈ کپ جیت لیا ہے۔
अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने सानेहा मोटरवे के खिलाफ 17 सितंबर को वज़ीर आला पंजाब ऑफिस के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया। अपने एक बयान में अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मोटरवे पर खातून पर जुल्म हुआ, हुकूमत के नुमाइंदे गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। सिराजुल हक का कहना था कि खातून ने हुकूमत से मदद मांगी थी, मदद नहीं मिली। उन्होंने ऐलान किया कि जमात इस्लामी इस वाक़े के खिलाफ 17 सितंबर को वज़ीर आला ऑफिस के सामने धरना देगी। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी करप्शन करने वाली जमात या निजाम का साथ नहीं देंगे। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि पीटीआई नाकाम हो चुकी है, 2 साल बाद भी वज़ीर आज़म इमरान खान सहारे के मोहताज हैं। इस्लामाबाद के पोश सेक्टर में खातून को हिरासा करने वाले 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने मुलजिमान के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान मुगल। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खातून को हरासा करने का एक और मामला सामने आ गया। सेक्टर F7 में खातून को हरासा करने वाले 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासरा खातून की जानिब से थाना कोसार पुलिस को दरख्वास्त दी गई थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि वो अपनी एक दोस्त के साथ F10 से F7 जा रही थी। सफ़ेद रंग की गाड़ी में सवार मुलजिमान ने खातून को हरासा करने की कोशिश की। पुलिस ने खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी भी पुलिस ने बरामद कर ली। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का कहना है कि खवातीन के साथ हरासगी की किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी सरगर्मियों में मुलविस मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी पर मोटरवे पर नामालूम अफराद का हमला। सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी के गाड़ी के शीशे टूट गए। सेनेटर मिर्जा आफरीदी हमले में महफूज रहे। मोटरवे पर सफर गैर महफूज होने लगा। सेनेटर मिर्जा अफरीदी पर नामालूम अफराद ने भेरे के मुकाम पर हमला किया। सेनेटर मिर्जा मोहम्मद अफरीदी ने बताया कि बगैर नंबर प्लेट गाड़ी ताक़ुब में थी। ताक़ुब के बाद स्पीड कम की और सर्विस एरिया की तरफ गया। स्पीड कम करने के बाद अचानक फ्रंट विंड पर कोई जोरदार चीज मारी गई, जिसके बाद नामालूम हमरा आवर फरार हो गए। सेनेटर मिर्जा अफरीदी सेनेट इजलास में शिरकत के लिए लाहौर से इस्लामाबाद के लिए सफर कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 35वां इजलास हुआ। काबीना इजलास में मोटरवे पर पेश आने वाले दिलखराश वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई, जबकि पंजाब काबीना ने मुतासरा खातून और खानदान के साथ दिली हमदर्दी का इज़हार भी किया और मुतासरा खातून को जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई। इजलास में दौरनाक वाक़े में मुलविस मुलजिमान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाने के अज़्म का इजहार भी किया गया। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि पंजाब हुकूमत मुतासरा खातून को इंसाफ की फराहमी के लिए कोई कसर उठा न रखेगी। मुतासरा खातून के साथ मुसलसल राबते में है, इंसाफ की जल्द फराहमी यकीनी बनाएंगे। उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि केस पर मस्बत पेशरफ्त हुई है, अवाम को जल्द अच्छी खबर देंगे। जबकि उनका ये भी कहना था कि गैर जिम्मेदाराना बयान पर CCPO लाहौर को शो कॉज नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब किया गया है। जबकि दूसरी जानिब नए IG पंजाब पुलिस इनाम गनी ने पंजाब काबीना को केस पर होने वाली पेशरफ्त से भी आगाह किया। पंजाब काबीना ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का किराया मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने ट्रेन का किराया 50 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। जबकि लाहौर के शहरियों को रिलीफ देने के लिए ट्रेन का किराया 40 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। कौमी असम्बली में मोटरवे ज़्यादती केस पर बहस के बजाय हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर तनकीद करती रही। अपोजिशन की जानिब से लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़े और CCPO और लाहौर के बयान की शदीद मज़म्मत की गई, जबकि जवाब में हुकूमत की जानिब से अपोजिशन पर इल्ज़ामात लगाए गए। स्पीकर असद कैसर की सरबराही में कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि मोटरवे वाक़े पर हर आंख अश्कबार हुई। इस वाक़े पर सबके सर शर्म से झुक गए। इस हवाले से CCPO का बयान शर्मनाक है। पुलिस अफसर ने बयान दिया कि पेट्रोल ना था तो खातून रात के अंधेरे में क्यों निकली। पुलिस अफसर के बयान से पूरी कौम के दिल जख्मी हो गए। दारू की रिपोर्ट कह रही थी ये पुलिस अफसर करप्ट है, लेकिन डटाई के साथ इस पुलिस अफसर को CCPO तैनात किया गया। हुकूमत इस बहस पर उलझी हुई थी कि मोटरवे पर किसका कंट्रोल है। शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया कि कमेटी तश्कील दी जाए कि मोटरवे पर सिक्योरिटी तैनाती में ताखीर की क्या वजह थी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के इज़हार ख्याल के जवाब में विफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि वाक़या मोटरवे पर नहीं हुआ। 130 पर की गई कॉल मैंने खुद सुनी, जिनकी जिम्मेदारी थी उनके साथ राब्ता कराया गया था। इस वाक़े की जिम्मेदारी रियासत है। ये वाक़या जहां पर भी हुआ इसमें इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। ये वान अगर मुतासिरीन के जख्मों पर मरहम नहीं रख सकता तो नमक पाशी ना करे।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बच्चों से ज्यादती के मुल्जिमान को सरेआम फांसी देने से मुतालिक तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया है। नून लीग के सेनेटर जावेद अब्बासी ने बच्चों से ज्यादती पर तरमीमी बिल सेनेट में जमा करा दिया। बिल में बच्चों से जिनसी ज्यादती के मुल्जिमान को सरेआम फांसी देने की तरमीम शामिल की गई है। बिल में उम्र कैद के मुल्जिम को मौत तक कैद रखने की तजवीज भी दी गई। सेनेटर जावेद अब्बासी ने बिल में ज्यादती के मुकदमात की सेशन कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट में समाअत की तरमीम भी शामिल की है। मुजवजा बिल में कहा गया कि हाई कोर्ट रेप और ज्यादती के मुकदमात का फैसला 2 माह में करने की पाबंद होगी और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी। सेनेट में जमा कराए गए बिल में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ज्यादती के मुकदमात में हाई कोर्ट के फैसले पर अपील 2 हफ्ते में निपटाएगी। मुजवजा बिल में ये भी कहा गया कि सजाओं का इतलाक 18 साल तक की उम्र के बच्चे बच्चियों से रेप और ज्यादती पर होगा। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की ट्वीट कहते हैं कि स्कूल का पहला दिन आने में महीने लग गए। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे बच्चे दरसगाहों में वापस पहुंचे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि वबा ही ऐसी खौफनाक थी कि स्कूल खोलने में महीने लग गए। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे बच्चे दरसगाहों में वापस पहुंचे। तालीम के वुज़रा और अरबाब इख्तियार का शुक्रिया है कि एहतियात और तमाम तदाबीर को मलखूत रखते हुए तमाम फैसले किए गए। खुदा सबके बच्चों को लंबी उम्र और किस्मत दे। सऊदी नायब वजीर खारजा आदिल उल जुबैर ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राब्ता किया है। 2 तरफा ताल्लुकात पर अहम बातचीत हुई। इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हसन रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे तफसीलात जानते हैं। जी हसन, अपडेट कीजिएगा। जी, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इन दिनों मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से रब्ता जारी है। रात सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारजा आदिल उल जुबैर ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से रब्ता किया है। 2 तरफा ताल्लुकात पर बातचीत की गई। इसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सऊदी अरब से हमारे पुराने दरियाई ताल्लुकात हैं जो कि दहाइयों पर मबनी हैं और सऊदी अरब सबसे ताल्लुकात हम मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में पाक सऊदी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो जाएंगे। इसमें आपको बताते चलें कि इसराइल को जिन 2 ममालिक ने तस्लीम किया इनमें यूएई और बहरीन शामिल हैं। यूरोप ममालिक हैं जो कि इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। पाकिस्तान पर भी मुख्तलिफ जो है वो ज़राए से दबाव डाला जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक दबाव तस्लीम नहीं किया और पाकिस्तान ने वाज़ह कर दिया है कि इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का आपको दोबारा बताते चलें कि रब्ता हुआ है सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा जिन्होंने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन किया और 2 तरफा ताल्लुकात पर तवील बातचीत हुई। जी बहुत शुक्रिया हसन तफसीलात से आगाह करने के लिए। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 अहम केसेस की समाअत हो रही है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच समाअत करेगा। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 3 बड़े केसेस पर समाअत होगी, जिसमें तीनों केसेस में नवाज शरीफ नामजद मुलज़म है। जिसमें गुज़श्ता समाअत में अदालत की जानिब से नवाज शरीफ के वकला को इस बात पर दलाइल देने का कहा गया था कि आया सरेंडर किए बगैर नवाज शरीफ की जो दरख्वास्तें हैं उन पर समाअत हो सकती है कि नहीं, और इसके अलावा आया नवाज शरीफ अगर सरेंडर कर देते हैं तो उससे उनको कोई रिलीफ मिल पाएगा या नहीं, उसका फैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच इस पर समाअत करेगा, जिसमें आज ख्वाजा हारिस और नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से इस बात पर दलाइल दिए जाएंगे कि नवाज शरीफ की दरख्वास्तों पर समाअत हो सकती है कि नहीं सरेंडर किए बगैर। उसके अलावा अदालत ने 10 सितंबर को नवाज शरीफ को सरेंडर करने का कहा था, जिस पर नवाज शरीफ के वकील की जानिब से इस्तदा की गई थी कि नवाज शरीफ को एक नुमाइंदे के ज़रिए ट्रायल का सामना करने का मौका दिया जाए, चूँकि नवाज शरीफ बैरून मुल्क हैं, ज़ेर इलाज हैं। उनकी जानिब से जो रिपोर्ट जमा करवाई गई थी उसमें भी यही कहा गया था कि नवाज शरीफ इस वक्त इस हालत में नहीं है कि वो मूव कर सकें या ट्रैवल कर सकें। उनके डॉक्टर की जानिब से जो रिपोर्ट जमा करवाई थी उसके मुताबिक अदालत ने पंजाब हुकूमत को इस हवाले से तौसीक करने का उसका कहा था, जो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट की तस्दीक कर दी गई है और अदालत में जमा करवा दी गई है। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि नवाज शरीफ को बज़रिया नुमाइंदा ट्रायल का सामना करने का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उसका फैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ पर आपको बताएं कि सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी हुई है। सीज़फायर माहिदे के खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज किया गया है। 13 सितंबर को भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से 3 शहरी जख्मी हो गए।
लाइन ऑफ कंट्रोल पर काबिज भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी फायरिंग से सेहरा गांव के 27 साला नईमा अख्तर वल्द मोहम्मद सादिक, 24 साला ज़ईन अख्तर वल्द मोहम्मद सादिक और 16 साला अरबाज अली वल्द मोहम्मद हबीब शदीद जख्मी हुए। भारतीय काबिज फौज मुसलसल वर्किंग बाउंड्री पर सिविलियन आबादी को निशाना बना रही है। दफ्तर खारजा में सीनियर भारतीय सफारतकार को बुलाकर शदीद एहतजाज किया गया। रवां साल भारत ने 2245 मरतबा सीज फायर की खिलाफ वर्जी की, जिसके नतीजे में 18 शहादतें और 180 अफराद जख्मी हुए। दफ्तर खारजा की तरफ से कहा गया कि भारत इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो नहीं हटा सकता। भारत पर जोर दिया गया कि 2003 के सीज फायर मुआहदे का एहतराम करे और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप को अपना किरदार अदा करने दे। भारत के जिला जोधपुर में 11 पाकिस्तान हिंदुओं के कत्ल के मामले पर पाकिस्तान में भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल पर एहतजाज किया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय हुकूमत से 11 हिंदू पाकिस्तानियों के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा करते हुए तफसीलात तलब की थी। भारतीय रियासत राजस्थान के शहर जोधपुर में 9 अगस्त को पाकिस्तान से जाने वाले 11 हिंदू मशकूक तौर पर मारे गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने मुतअद्दिद बार भारतीय हुकूमत से वाक़े की तफसीलात फराहम करने का मुतालबा किया है। ताहम भारतीय हुकूमत मामले पर टाल मटोल से काम लेती रही और ठोस मालूमात फराहम करने में नाकाम रही। तर्जुमान का कहना था कि मरहूम की बेटी शर्मती मक्की ने अपने वालिद के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्विस होने का बयान दिया। शर्मती मक्की के मुताबिक रॉ इसके वालिद, वालदा और दीगर अहलियाना के कत्ल में मुलव्विस है और पाकिस्तान मुखालिफ काम करने के लिए कायल करने में नाकाम रही। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारत से मुतालबा किया है कि पाकिस्तानी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पाकिस्तानी हाई कमीशन को मुतासरीन के भारत में मौजूद खानदानों तक रसाई दी जाए। भारत एफआईआर की कॉपी फराहम करे और पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकारों को पोस्टमार्टम की वक्त रसाई दे। रेड जोन इस्लामाबाद में खुलेआम फायरिंग करने वाले एडिशनल सेशन जज मलिक जहांगीर आवान को मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महकमाना रूल्स के तहत मुअत्तल किया, जबकि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज जहांगीर आवान को मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़िश्ता रोज पेट्रोल पंप पर जज और पीटीआई एमपीए के शोहर के माबैन तनाज़ा हुआ था। अब तक की मालूमात के मुताबिक एडिशनल सेशन जज ने नाजेबा अल्फाज और इशारे किए और मौका से फरार होकर फौरन ऑफिसर पेट्रोल पंप पे पहुंच गए। रुकने पंजाब असम्बली के शोहर ने उनका पीछा किया और पेट्रोल पंप पे उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर एडिशनल सेशन जज ने खुलेआम फायरिंग शुरू कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाक़े का नोटिस लिया था। इब्तदाई तहकीकात के बाद एडिशनल सेशन जज को मुलाजमत से मुअत्तल किया गया। और यहाँ आपको बताते चले, एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केस पर समाअत। अदालत ने मनाहिल मजीद कराची के में प्लॉट के मंजमत करने के नए फैसले की तौसीक कर दी। अब्दुल रहमान की ये रिपोर्ट देखते हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जाली अकाउंट्स केस पर समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। नैब की जानिब से तफ्तीशी अफसर मुबशर करीम और प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने इस्तदा की कि अदालत जाली अकाउंट्स केस के नामजद मुल्ज़मान अनवर मजीद की बहू और अब्दुल गनी मजीद की अहलिया मनाहिल मजीद के कराची में प्लॉट मुंजमद करने के नैब के फैसले की तौसीक करे। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्लॉट के इवज़ सिल्क बैंक और सिंध बैंक से मॉर्टगेज के तहत लिया गया 450 मिलियन का कर्जा भी वापस नहीं किया गया। जिस मकसद के लिए कर्जा लिया, इस मकसद के लिए इस्तेमाल ही नहीं हुआ। मुल्जिमा मनाहिल मजीद का प्लॉट मुंजमद करने से मुताल्लिक तमाम दस्तावेजात भी अदालत में पेश किए गए। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मंजूर करते हुए मनाहिल मजीद का कराची में प्लॉट मुंजमद करने से मुताल्लिक नैब फैसले की तौसीक कर दी। अब्दुल रहमान शेख, JNN, इस्लामाबाद। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान शहबाज शरीफ की एहलिया नुसरत शहबाज और बेटी राबिया इमरान के काबिल जमानत जबकि दामाद हारून यूसुफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ अदालत के रूबरू पेश हुए, जबकि हमजा शहबाज को उनकी बीमारी की वजह से पेश नहीं किया गया। एहतसाब अदालत ने सलमान शहबाज के जारी करदा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखने का भी हुक्म दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटी के काबिल जमानत वारंट जारी किए, जबकि दामाद हारून यूसुफ के नाकाबिल जमानत वारंट जारी करते हुए गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म भी दे दिया।
عدالت کے جاری کردہ وارنٹس پر دفتر خارجہ کو عمل درآمد کرانے کے احکامات بھی دیے گئے، جبکہ دوسری جانب احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہوش و حواس میں پنجاب کی حکومت اور عوام کی حکومت کی ہے اور اپنے گھر والوں کا نقصان بھی برداشت کیا ہے۔ موجودہ حکومت کو انتقام کے علاوہ کچھ نہیں دکھتا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 29 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ حمزہ شہباز کی بیماری پر فیاض الحسن چوہان کا رد عمل سامنے آ گیا۔ کہتے ہیں کہ نون لیگ حزب سابق حمزہ شہباز کی بیماری پر بھی سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مولانا قوم کی دولت اور ملکی خزانے کو ہمیشہ حلوہ سمجھتے رہے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا حمزہ شہباز کی بیماری کے حوالے سے رد عمل سامنے آ گیا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ نون لیگ حزب سابق حمزہ شہباز کی بیماری پر بھی سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حمزہ شہباز کا پہلے چغتائی لیب اور دوسری دفعہ سرکاری سطح پر کیا گیا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا۔ ہماری حکومت نے فوری طور پر جناح اسپتال کے پروفیسر عباس رضا کی سربراہی میں میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا ہے۔ اعلیٰ پائے کے ڈاکٹرز اور پروفیسرز حمزہ شہباز کا مکمل طبی معائنہ کریں گے، جس کے بعد حمزہ شہباز کو سرکاری اسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر نے مولانا فضل الرحمان پر لفظی گولہ باری کرتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے دل کی بات آخر لب پر آ ہی گئی۔ مولانا کہتے ہیں کہ اے پی سی طے کرے سارا حلوہ حکومت کھائے گی یا ہمیں حصہ دیا جائے گا۔ مولانا کی منفی سوچ اور فکر قوم کے سامنے اشکار ہو گئی، جبکہ مولانا قوم کی دولت اور ملکی خزانے کو ہمیشہ حلوہ سمجھتے رہے ہیں۔ اپوزیشن یاد رکھے، عمران خان نہ خود کرپشن کرتے ہیں نہ کسی دوسرے کو کھانے دیتے ہیں۔ سندھ حکومت کا کرونا وائرس کے لیے قائم فیلڈ آئسولیشن سینٹر بند کرنے کا فیصلہ۔ چیف سیکرٹری سندھ سید ممتاز علی شاہ کی زیر صدارت کرونا وائرس ایمرجنسی فنڈ کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں ایکسپو سینٹر اور پی ایف میوزیم میں قائم فیلڈ آئسولیشن بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو سمری بھیج کر منظوری لی جائے گی۔ چیف سیکرٹری سندھ سید ممتاز علی شاہ کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے اسپتالوں میں جگہ ہے، اس لیے آئسولیشن سینٹر بند کیے جائیں۔ اجلاس میں آگاہی فنڈ سے فیلڈ آئسولیشن سینٹر کا قیام، کٹس، وینٹیلیٹرز اور ادویات خریدی گئیں۔ چیف سیکرٹری سندھ سید ممتاز علی شاہ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس ایمرجنسی فنڈز کا شفاف استعمال کیا گیا ہے۔ نوری ویزا کے حامل 363 پاکستانیوں کے آج واہگہ بارڈر کے راستے بھارت واپسی ہوگی۔ سفارتی حکام کے مطابق نوری ویزا والوں کے ساتھ 37 بھارتی شہری بھی ہمراہ جائیں گے۔ وزارت خارجہ نے واہگہ سرحد کھولنے کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھا تھا۔ وزارت داخلہ نے ڈی جی رینجر پنجاب کو ان افراد کی فہرست ارسال کی جو آج بھارت جائیں گے۔ نوری ویزا ہولڈر اور بھارتی شہریوں کی واپسی 7 ستمبر کو ہونا تھی۔ نوری ویزا والوں میں زیادہ تر ہندو خاندان ہیں۔ شجاع آباد میں میپکو آفس سکندرآباد کے ایس ڈی او نعمان قریشی اور اہلکار قمر عباس کے خلاف محمد قاسم نامی وکیل کو آفس میں یرغمال بنانے اور مبینہ تشدد کرنے کا تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق محمد قاسم نامی ایڈوکیٹ اپنی رہائش گاہ کے بجلی کے میٹر کی تبدیلی کے لیے میپکو آفس گیا، جہاں اس کی قمر عباس نامی اہلکار اور ایس ڈی او نعمان قریشی سے طلب کلامی ہو گئی تھی۔ میپکو اہلکاروں نے ایڈوکیٹ محمد قاسم کو یرغمال بنا لیا اور تھپڑوں سے پٹائی کی۔ وکلاء کی یونین بھی میپکو سب ڈویژن سکندرآباد آفس پہنچ گئی اور تصادم کی صورتحال بن گئی۔ میپکو ملازمین نے آفس کا گیٹ بند کر لیا۔ 15 پر پولیس کو اطلاع ملی تو پولیس کی بھاری نفری نے میپکو آفس پہنچ کر گیٹ کھلوایا اور وکلاء کو بنا کسی تصادم کے باہر نکال لیا، جبکہ ایڈوکیٹ محمد قاسم کی مدعیت میں ایس ڈی او میپکو سب ڈویژن سکندرآباد نعمان قریشی اور اہلکار قمر عباس کے خلاف مقدمہ تھانہ سٹی میں درج کر لیا گیا۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں، ٹھل شہر کے رہائشی 1 سالہ بچہ شدید بیمار ہونے پر جیکب آباد لے جا رہے تھے کہ راستے میں نامعلوم مسلح افراد نے لوٹنے کی کوشش کی۔ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 افراد شدید زخمی، جبکہ بیمار بچہ جاں بحق ہو گیا۔ ٹھل کی رہائشی بنگلانی برادری کا 1 سالہ بچہ شدید بیمار ہو گیا، جس سے ضلع ہاسپٹل جیکب آباد لے جا رہے تھے کہ راستے میں نورواہ کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے لوٹنے کی کوشش کی۔ موٹر سائیکل نہ روکنے پر مسلح افراد نے پیچھا کیا اور فائرنگ شروع کر دی، جس کے باعث موٹر سائیکل سوار شاہی بنگلانی نیک محمد سر کی شدید زخمی ہوئے۔ دوسری جانب بیمار بچہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ مسلح افراد موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ورثاء کی جانب سے بچے کی لاش پریس کلب کے سامنے رکھ کر احتجاج کیا گیا۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ مسلح افراد کے خلاف کارروائی کر کے انصاف دلایا جائے۔ قصور شہر کے مین شاہراہ فیروز پور روڈ کو خوبصورت بنانے کے لیے گرین بیلٹ تو بنا دیے، لیکن میونسپل کارپوریشن کے عملے اور ضلع انتظامیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے گرین بیلٹ پر بااثر افراد نے اپنے جانور چھوڑ دیے۔ اسی پر مزید اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ JNN میاں کاشف سے۔ جی کاشف، اپڈیٹ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कसूर की मेन शाहराह फिरोजपुर रोड पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि फिरोजपुर रोड और कसूर सिटी को खूबसूरत बनाने के लिए ग्रीन बेल्ट बनाए गए हैं, लेकिन जहां पर जो है लाखों रुपए के फंड से जो है दरख्त भी लगाए गए हैं, घास भी लगाई गई है, लेकिन जो है महकमा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले की नाअहली और मिली भगत के बायस जो है ये ग्रीन बेल्ट जो है वो भैंसों के बाड़े में तब्दील हो चुके हैं। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि ग्रीन बेल्ट में जो है यहाँ पर बासर लोगों ने अपनी भैंसें छोड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से जो ग्रीन बेल्ट है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह होकर रह गया है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से चंद कदम के फासले पर DC कसूर, असिस्टेंट कमिश्नर कसूर और DPO ऑफिस मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इन बासर अफराद के खिलाफ जो है कोई भी महकमा जो है वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से बिल्कुल सामने जो है महकमा हाईवे का भी ऑफिस है, लेकिन कसूर शहर को मुकम्मल तौर पर जो है इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने से कोई भी जो महकमा है वो गुरेजा है। जी बहुत शुक्रिया काशिफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले, खैरपुर के करीब लाड़काना रोड पर खतरनाक हादसा, तेज रफ्तार कार डंपर से टकरा गई, 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। हादसे के बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम हुसैन से। जी गुलाम हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैरपुर के करीब लाड़काना रोड पर ये खतरनाक हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार कार डंपर से टकराने से 4 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हुए हैं। हादसा होने वाली कार में सवार लोग जो है वो खैरपुर से नसीराबाद जा रहे थे, तो लाड़काना रोड पर उनके साथ ये खौफनाक हादसा पेश आया। जाँ बहक होने वालों में आसिफ भट्टी, सुधीर भट्टी, नजमुद्दीन भुट्टो और अब्दुल गफ्फार अब्बासी हैं, और जख्मी होने वालों में किफायत भट्टी और अमजद भट्टी हैं। अस्पताल वालों ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाशें जो है वो गुस्सा के हवाले कर दी है, जबकि जो जख्मी है वो अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है। जी बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन तफसीलात से आगाह करने के लिए। PTI के रहनुमा मकतूल मलिक ताहिर इकबाल की आखिरी रस्मात अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में विफाकी सूबाई वुज़रा, सेनेटर्स, इंतहाई दिक्कत तमेज़ मनाजिर, हजारों अश्कबार आंखों के साथ मकतूल को आबाई इलाके खलाबट में सुपुर्दे हक कर दिया गया। गुज़िश्ता रात PTI हज़ार डिवीजन के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मलिक ताहिर इकबाल अपने साथियों के हमरा तरबेला गाजी के इलाके कोटहरा से फातिहा ख्वानी के बाद गाजी वापस आ रहे थे कि रास्ते में घाट लगाए बैठे नामालूम मुल्जिमान की अंधाधुंध फायरिंग से मारूफ अमरीकी बिजनेसमैन और वजीर आजम इमरान खान के करीबी दोस्त मलिक ताहिर इकबाल और गाड़ी में बैठे साथी गुलनवाज समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए थे, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर गाजी पहुंचाया गया, जहां पर जख्मों की ताब न लाते हुए मलिक ताहिर इकबाल जाँ बहक हो गए। ताहम 1 घंटे बाद जख्मी साथी गुलनवाज भी जाँ बहक हो गया। वाक़े की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। मकतूल ताहिर इकबाल का जिस्तिकाकी उनके आबाई इलाके खल्लाबत टाउन शहरीपुर पहुंचा दी गई और बाद अज़ा खल्लाबत में नमाज जनाजा अदा करके हजारों अश्कबार आंखों के साथ दफना दिया गया। मकतूल की नमाज जनाजा में वफाकी और सूबाई वुज़रा, सैनिटर्स और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। चागरी शहर में सफाई की सूरत हाल रोज बरोज बिगड़ती जा रही है। नालियों में कचरा और गंदा पानी जमा होने से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का अंदेशा है। नालियों की सफाई करने पर मामूर अफराद ने सफाई करने का काम छोड़ दिया। तफसीलात के मुताबिक चागरी शहर में निकासी आब का संगीन मसला बिगड़ता जा रहा है। गंदगी और बदबू की वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैल जाने का खदशा है। चागरी के दुकानदारों ने JNN न्यूज के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुकानदार अपने दुकानों के सामने खुद सफाई करने के लिए तैयार हैं। इंतजामिया जगह की निशानदेही करे ताकि हम कूड़ा क्रिकेट वहां ले जाकर फेंक सके। ओकाड़ा से खबर शामिल करेंगे, जहां मौजूजिया में एक शख्स के घर से काले सांपों का जोड़ा निकल आया। अहले इलाका तो खौफ व हिरास में है, मगर अकरम और उसके वालिदैन अपने घर में पुरसुकून रहते हैं। ओकाड़ा के इलाके मोजाजोरिया में मोहम्मद अकरम के घर से काले सांपों का जोड़ा निकल आया। इस मौके पर इकराम का कहना था कि इस सांपों का जोड़ा बगैर किसी को कुछ कहे घर में घूमता रहता है। हालांकि मेरे साथ मेरे वालिदैन भी रहते हैं, इनको भी कुछ नहीं कहते। मेरी वालदा कई मरतबा उनके पास बैठकर आटा गूंद चुकी हैं, जबकि दूसरी जानिब अहले इलाका में खौफ व हिरास फैला हुआ है। समुद्री के नवाही गांव में इंटरनेशनल कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें मंशा क्लब और बाबा रमजान क्लब के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ।
मैच को देखने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन ग्राउंड में मौजूद थे। जबरदस्त मुकाबले के बाद दोनों टीमों ने बराबर गोल स्कोर किए। मैच के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन हाफिज मुमताज अहमद थे, जबकि समाजी शख्सियात ने भी मैच में शिरकत की। दौरान मैच समाजी शख्सियात खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते रहे। मैच के बाद अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को नकद इनाम से भी नवाजा गया। इस मौका पर समाजी शख्सियत हाफिज आजम गुजर का कहना था कि हुकूमत खेलों को तरजीह दे और हर शहर में ऐसे स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद करे ताकि नौजवान नस्ल खेलों की तरफ रागिब हो और जराइम और मंशियात जैसी लानत से आज के जवानों को बचाया जा सके। जबकि दूसरी जानिब इलाका वकीलों ने इंतजामिया की इस काविश को खूब सराहा। मोटरवे पुलिस की जानिब से M9 जामशोरो टोल प्लाजा पर रोड सेफ्टी लेक्चर का इनेकाद किया गया और गाड़ियों पर रोड सेफ्टी स्टिकर चिस्पा किया गया। मोटरवे पुलिस अवाम में रोड सेफ्टी शऊर बेदार करने में मसरूफ रही। रोड सेफ्टी लेक्चर के प्रोग्राम में डीएसपी हेडक्वार्टर, लाइन ऑफिसर इंस्पेक्टर, स्टाफ ऑफिसर इंस्पेक्टर और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में ड्राइवर हजरात और मुसाफिरों को हैवी, लाइट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रोड सेफ्टी रूल से रोशनास करवाया गया। ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग साइड ओवरटेकिंग, शार्प कटिंग के संगीन नताइज, सीट बेल्ट की अफादियत और मोटरसाइकिल सवारों को सेफ्टी हेलमेट की अहमियत जैसे उसूलों पर ब्रीफिंग दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक सेक्टर जामशोरो की जानिब से कौमी शाहराह पर सफर करने वाली कम रफ्तार गाड़ियों के पीछे रात के औकात में नुमाया नजर आने वाले रोड सेफ्टी स्टिकर चिस्पा करवाए गए। बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN न्यूज।